बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इस सीट पर आरएलपी से कांग्रेस में आने वाले उमेदराम बेनीवाल को जो है कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय के तौर पे रविंद्र भाटी ने ताल ठोक दी है। हालांकि उमेदराम बेनीवाल का जिक्र कर ले तो उमेदराम बेनीवाल लगातार जनता के साथ संपर्क साधने में लगे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं से भी समर्थन की गुहार उनकी ओर से लगाई जा रही है। हालांकि अमीन खान जो कि कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके पास भी जाते हैं। आपको बता दें क्या कुछ कहा अमीन खान ने, क्योंकि कांग्रेस अपनों से ही गिरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कद्दावर नेता अलग अलग जिलों से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया और मैदान में उतार दिया। अब अमीन खान के पास वो समर्थन के लिए जाते हैं। क्या कुछ कहा अमीन खान ने, आइए सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। चौधरी रामदाम की, विजयचंद जैन की, सुजान सिंह रानीगांव की, हरीश सिंह राठौड़ रामसर की, हुकुम सिंह कोटड़ा की, ये जब तक जिंदे रहे कांग्रेस के खिलाफ ओपिनियन जाहिर नहीं की और इन्होंने किसी प्रकार से मुसलमानों में जो रेप बड़ा करके रेप बेईमानी करता पटौदी में अगर जाता है तो आप जीत जाते। अब तो आखिरी वक्त आ गया लोगों में। देखो वोट जो लोग डालेंगे उनके ओपिनियन बन चुके। अब तो अपन बातें करते हैं दो दिन बीच में 3 दिन है, 2 दिन ही है। 2 दिन में ठीक है बात करेंगे, तीसरे दिन लोग वोट डाल देंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान ने कहा। अमीन खान ने कहा उमेदराम बेनीवाल को 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा अब क्यों आए हैं मेरे पास, हरीश के पास जाइए। हरीश ने मुसलमानों के 2 टुकड़े करके पटक दिया, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा जनता किसको वोट देती है ये 26 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस एक जाजम पर आकर मैदान में उतरने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता, यूँ कहें कि दिग्गज नेता, अपनों को ही समर्थन नहीं दे रहे हैं। अशोक गहलोत अलग प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। राहुल गांधी भी राजस्थान के दौरे पे आते हैं, वो अलग प्रचार करते हैं। चुनाव से पहले भी उनके दौरे रहे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके दौरे रहे, लेकिन एक जाजम पर कांग्रेस को कोई नहीं लेके आ पाया। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी लगातार कोशिश करने में लगे हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। हालांकि अमीन खान ने कई नाम गिनाए, कई नामों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा मुसलमानों के टुकड़े कर दिए, यानी कि कहीं ना कहीं अमीन खान नाखुश नज़र आ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार से। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट हैं, लेकिन एकजुटता अलग अलग सीटों पर जिस तरह के आंकलन हो रहे हैं दिख नहीं रही है। अब यूँ कह सकते हैं कि इस सीट पर, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कद्दावर नेता है अमीन खान, धरातल से जुड़े हुए हैं, जनता का भी उनको समर्थन लगातार मिलता रहा है। अशोक गहलोत के भी करीबी रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ भी लगातार उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जिस तरह अमीन खान ने जब उमेदराम बेनीवाल उनसे समर्थन मांगने गए तो 2 टूक जवाब उनकी ओर से दे दिया गया। अब कैसे कांग्रेस ये सीट निकालेगी? कांग्रेस इस सीट को निकालने की बात कर रही है, कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा उमेदराम बेनीवाल, कैलाश चौधरी और रविंद्र भाटी के बीच, लेकिन अब कांग्रेस अपनों से ही घिरती हुई नजर आ रही है। और कैसे अपनों का सामना होगा, क्योंकि अब समय भी कम बचा है। समय कम बचा है। अमीन खान की नाराजगी तो साफ तौर पर दिखने को मिल रही है। इस नाराजगी को कांग्रेस कैसे दूर करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।